Hi everyone, my name is Ankita and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हमें कौन कौन सी मील्स को प्लान करना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, ये सब हम आज बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ड्यूरिंग कैंसर, और कैंसर का ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि हम एक मंथ में उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लें, 2 महीने 3 महीने कई बार साल 5 साल तक भी लंबा चलता है। और इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है डाइट का। मैंने कई बार देखा है पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट या किसी चीज़ को ख़राब करते हैं वो पार्ट होता है डाइट को। क्योंकि डॉक्टर्स आपको यूजुअली बोलते हैं कि कीमोथेरेपी चल रही है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो आप ये चीज़ सब चीज़ खा सकते हैं, पेशेंट को कुछ भी खिलाइए, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई कि सब कुछ खिलाइए। वो आपको कभी भी डिटेल में ये चीज़ नहीं बताएंगे कि आप उनको क्या क्या चीज़ें प्रिसाइसली दीजिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका पार्ट नहीं है। सो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी बारे में आपको बताएंगे, तो उसको समझना और उसको फॉलो करना लंबे समय तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमें डाइट में क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सो कीमोथेरेपी में जो मेरे पास बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पेशेंट्स बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, वीकनेस है, थकावट लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, वेट लॉस होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है आदि। इस तरीके के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स लेकर के आते हैं, और वो होना मतलब लगभग आप मानकर चलिए लगभग हर पेशेंट्स में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम किसी को भी एक तरीके की डाइट गाइड नहीं कर सकते। मैंने देखा कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम एक डाइट प्लान है जो कि जनरली सबके लिए नहीं, सबके लिए हर किसी पेशेंट का, मेल फीमेल का बॉडी के असेसमेंट करना पड़ता है। प्रॉपर असेसमेंट होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट जिसको बोलते हैं, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी इनके बारे में बात किया है कि हम कैसे असेस करते हैं किसी भी पेशेंट का हाइट, वेट, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, ब्लड पैरामीटर्स कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं कि डाइट कैसे देना है, कितना कैलोरीज प्लान करना है, कितना प्रोटीन प्लान करना है, उसी के अकॉर्डिंगली उनका डाइट प्लान बनता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें हम कीमोथेरेपी में यूजुअली अकॉर्डिंग टू साइड इफेक्ट्स क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं। कई बार देखा गया है, मैंने बहुत बार पेशेंट से बात करी है, अभी आप डाइट में क्या दे रहे हैं, पेशेंट क्या खा रहा है, कहते मैम कुछ नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल, नॉर्मली यही खा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ ऐड करेंगे तो फ्रूट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, इसके ज़्यादा वो कुछ भी ऐड नहीं करते। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बीमारी है जो कि थोड़ी बड़ी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, आपको पता है कि वो बीमारी दोबारा भी हो सकती है, उसके रिकरेंस के चांसेस है, तो हमको डाइट को भी इम्पॉर्टेंटली लेना होगा, समझना होगा कि डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं अपने हर पेशेंट से बोलती हूँ कि आप डाइट को समझें कि मैंने अगर आपसे बोला है कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। अगर मैंने आपसे बोला है कि पानी इम्पॉर्टेंट है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। इसी तरीके से अगर हम डाइट में किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं तो उसको देने का, बताने का एक, कई बार 4, कई बार 5 रीजंस होते हैं, और वो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। इसीलिए इन बातों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और प्रॉपरली अपनी डाइट में फॉलो करें, ताकि हमें आगे जाकर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी वो ना हो। सो देखा गया है नोजिया में पेशेंट नहीं खा पाता, भूख नहीं लगती, उल्टी होने जैसा फील होता है। तो डिटेल में जब हम बात करेंगे तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हल्का भोजन खाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना बहुत ज़रूरी है। हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा गैप देना बहुत ज़रूरी है, 1 घंटे का, आधे घंटे का। क्वांटिटी को कम कर दे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है
कीमोथेरेपी के टाइम पे आप क्वांटिटी कम करके फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में पेशेंट को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। अब खाने के लिए जो दे रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो कैलोरी भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो उसमें। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ फल खा रहा है या सिर्फ जो उसका मन कर रहा है वही खा रहा है। कई बार होता है कि पेशेंट्स को दिल नहीं करता, तो हमको उनको एनकरेज करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको प्यार से कई बार समझाना पड़ता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम हम तो समझा समझा के थक गए, वो नहीं खा रहे। सो कोई बात नहीं, उनके टेस्ट के लिए आप एक चीज़ जैसे रोटी सब्जी या जो भी उनको पसंद है वो ऐड कर दीजिए, बट उनको अगर आप उसका बेनिफिट समझाएंगे या उसके बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली वो समझेंगे और उसको डेफिनेटली खाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे चीला हो गया, स्प्राउट्स का चीला है, बेसन का चीला है, इस तरीके की चीज़ें, नई नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट को फीड करना, कुछ कुछ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दलिया हो गया, उपमा हो गया, बेसन का चीला हो गया, और चीनी ना देकर के कुछ भी जैगरी है तो उससे बना हुआ कोई भी मीठी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। नारियल पानी हो गया। तो इस तरीके से पेशेंट को हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ देना है। बटर मिल्क हो गया, कॉन्स्टिपेशन है तो उनको बटर मिल्क दीजिए, दही मत दीजिए। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, और एक डिटेल डाइट प्लान के लिए तुरंत हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको गाइड कर पाएँ कि क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या असेसमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली डाइट प्लान दे सकें। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डेफिनेटली कनेक्ट करें। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।